Hello, dear students. Hope you're fine and happy and you are trying your level best. तो आज का जो हमारा पोएम है वो फायर एंड आइस है, क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की बुक इंग्लिश की। तो आप इसे ओपन कर सकते हैं और हमारे साथ बैठकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है वो किसको किस चीज़ से कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे पोएट पहले तो प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करता है। और यहाँ पे कह रहा है कि संसार का ये जो दुनिया है ना, इसका अंत कैसे होगा। पहले तो वो फायर को बताता है कि जो फायर की मीनिंग है वो उसे ना डिज़ायर से, ग्रीड से, इन सब से कंपेयर करता है। ये जो फायर की मीनिंग है वो उसे ग्रीड से, डिज़ायर से कंपेयर करता है। और ये कहता है कि जितना ज़्यादा डिज़ायर लोगों में और ग्रीड बढ़ती जाती है उससे भी इस संसार का अंत हो सकता है। दूसरा, आइस से अगर बात करें तो यहाँ पे जो पोएट है वो आइस को कंपेयर करता है घृणा से, क्रुएल्टी। जितना ही ज़्यादा अगर आपकी घृणा जो है किसी के प्रति बढ़ती जाती है, उससे भी ज़्यादा अगर हम सबसे घृणा करने लगे तो उससे भी संसार नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कवि फायर और आइस का मतलब बताते हैं एंड देन हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पोएट बताते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पे कहते हैं कि जो पोएट है वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं, सम से मतलब कुछ कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, विल एंड इन द फायर। एंड मतलब ख़त्म होना और फायर मतलब आग। तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है ना, ये आग में ख़त्म हो जाएगी। और सम से इन आइस, कुछ कहते हैं इन आइस। आइस मतलब हम सब जानते हैं कि बर्फ़ है। कुछ कहते हैं कि बर्फ़ में ख़त्म हो जाएगी। From what I have tasted of desire, from what I have tasted of desire, जो मैंने चाहा उससे, from what उससे, और I have tasted of desire जो मैंने चाहा। तो यहाँ पे I hold with those who favor fire। तो यहाँ पे I hold का मतलब होता है मतलब एक तरह से मैं उनके साथ हूँ, मतलब उनके साथ हूँ, उनके पक्ष में हूँ। with those उनके साथ, हु फेवर फायर। फेवर मतलब जिन जो एक तरह से होता है नहीं, जिनके पक्षधार होते हैं तो उसको फेवर बोलते हैं, जिनके पक्ष में होते हैं उनको फेवर बोलते हैं। तो कह रहा है कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग के पक्ष में हैं, जो आग के पक्षधर हैं, मैं उनके साथ हूँ। तो यहाँ पे पहले जो स्टैंजा है उसका मतलब मैंने समझाया है। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यहाँ पे पेरिश का मतलब होता है किसी चीज़ का, जैसे यहाँ मैंने मीनिंग भी पहले से लिख दिया था, जो मतलब किसी चीज़ का नष्ट हो जाना, सड़ना, गलना। और ऑलरेडी यहाँ पे जो पेरिश का मतलब है डाई। पेरिश का मतलब कोई भी चीज़ डाई हो जाती है, यहाँ पे मरना। तो वही बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसे 2 बार, यहाँ ट्वाइस का मतलब होता है दूसरी बार, है ना, ट्वाइस दूसरी बार। लेकिन अगर इसे 2 बार नष्ट करना पड़ा, है ना, इफ़ इट हैड टू पेरिश, हैड टू मतलब करना पड़ा, तो करना जो है पेरिश ट्वाइस, अगर इसे 2 बार नष्ट करना पड़ा। आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ। आई नो इनफ ऑफ हेट। तो यहाँ पे कह रहा है कि मुझे लगता है कि मैं नफ़रत के बारे में काफ़ी जानता हूँ, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है आई नो, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट नफ़रत के बारे, पर्याप्त, नफ़रत के बारे में पर्याप्त। मुझे लगता है मैं नफ़रत के बारे में पर्याप्त जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। टू से मतलब यहाँ पर है या कहना, कि टू से या कहना, दैट का मतलब कि, टू से दैट या कहना कि, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। यहाँ फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब किसी चीज़ का जो बर्बादी जाना, नष्ट हो जाना, उसे डिस्ट्रक्शन बोलेंगे। या कहना कि बर्फ़ नष्ट करने के लिए, है ना। तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, या कहना कि बर्फ़ जो है वो नष्ट करने के लिए होते हैं। इज़ ऑल्सो ग्रेट, यहाँ पे कह रहा है इज़ ऑल्सो ग्रेट, ये भी ठीक है ना। तो ग्रेट का मतलब हमें पता है, ये भी ठीक है, यहाँ पे कह रहा है। एंड वुड सफाइस, यहाँ पे सफाइस का जो मतलब है वो मतलब है काफ़ी, पर्याप्त, इनफ, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये भी पर्याप्त होगा। अगर जो ये वर्ल्ड है इसका डिस्ट्रक्शन जो है वो आइस से हो रहा है तो ये भी पर्याप्त है, ये भी ठीक है। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट so you can comment on comment section. See you in my next video.